बाल के ऊपर बाल, गेंद के ऊपर गेंद जो होती ना पिट्ठू टाइप से, वो रख रहे थे। तो उस पर उन्होंने 14 गेंद रख दी, पत्थर रख दिए। तो ये समझ में आ गया कि होनहार अंग पूर्वों का ज्ञाता जीव है। और गोवर्धन आचार्य ने बहुत अध्ययन कराया। बाद में माता पिता की आज्ञा लेकर के भद्रबाहु स्वामी ने मुनि दीक्षा स्वीकार की। सारे द्वादशांग की पारगामी बन गए। भद्रबाहु स्वामी पाटलिपुत्र, पटना, उज्जैन तरफ विहार करते थे। उस समय एक दिन की बात यह है कि वो आहार को गए और पालने में झूठता हुआ छोटा सा बच्चा जो अक्षर बोलना भी नहीं जानता, वो बोलता है गच्छ गच्छ गच्छ, जाओ। भद्रबाहु स्वामी ने नन्हे से बालक की तरफ देखा और समझा कि ये तो बोलने लायक नहीं है, फिर भी ये बोल रहा है, क्या बात है। निमित्त ज्ञानी आचार्य थे। तो उन्होंने पूछा कति वर्षाणी, कति वर्षाणी, कति वर्षाणी, कितने वर्ष के लिए जाएं। तो छोटा सा बच्चा 12 वर्षाणी, 12 साल के लिए जाओ। तो तुरंत ज्ञान लगाते हैं कि इसका मतलब है जो नहीं बोलने वाला बच्चा भी बोल रहा है, इसका आशय है कि यहाँ 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। और रात्रि में उन्हें एक भयंकर सपना भी आया था। 12 फण का भयंकर सर्प दिखा। इसके पहले उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों का भी समाधान किया। उसमें भी कुछ ऐसी बातें, अनहोनी बातें आईं कि जो जिन शासन के लिए नुकसानदायक हैं। पूरी कहानी है, पूरा चरित्र है उसका। एक रत्न कीर्ति आचार्य का 600 साल पुराना बनाया हुआ ग्रंथ भी यहाँ उपस्थित है। श्रवणबेलगोल प्रवास में हमने भी बद्धबाहुचर्यम नाम से प्राकृत में उस कथा को लिखा था, छपी है। जब ये स्पष्ट हो गया कि दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, तो संघ को बुला करके आचार्य महाराज ने आज्ञा दी कि सभी दक्षिण भारत तरफ चलेंगे। यहाँ उत्तर भारत में खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे और चारित्र भी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आज्ञा स्वीकार की शिष्यों ने, लेकिन कुछ शिष्य अनमने मन से, तभी सेठों ने आकर के कहा कि महाराज हमारे यहाँ कौन सी कमी है, 12 साल का दुर्भिक्ष भी पड़े तो भी हम पूरे राज्य का पालन करने की सामर्थ्य रखते हैं। बड़े बड़े सेठों ने कहा कि मुनि संघ को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप विहार मत करो। भद्रबाहु महान ज्ञानी आचार्य, उन्होंने कहा नहीं, दुर्भिक्ष भयंकर होगा, लोगों के जीवन दूभर हो जाएंगे, ऐसे में संयम का टिकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए संघ विहार करेगा। सेठों ने जाकर के और दूसरे आचार्यों मुनियों को मनाया। संघ में जो उसमें से कुछ लोग मान गए, फिर आधा संघ तो चला गया दक्षिण तरफ, और उनके साथ चंद्रगुप्त भी, जिन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की थी, वैराग्य लेकर के अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य देकर के चंद्रगुप्त मौर्य जो मुनि बन गए थे, वो भी साथ में चल रहे थे। और 12,000 जितने या कई साधु यहीं उत्तर भारत में रह गए। जो दक्षिण भारत में निकल गए सो निकल गए। उधर कर्नाटक, तमिलनाडु तरफ भी जिन शासन की खूब प्रभावना की, और ऑलरेडी वहाँ पर जिन धर्म का प्रभाव था, इसलिए उस तरफ गए थे। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ दुर्भिक्ष बढ़ने लगा। वहाँ आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपना अंतिम समय जाना तो उत्तम समाधि की श्रवणबेलगोल में। चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेवा में रहे मुनिराज अवस्था में, और चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि भी वहीं श्रवणबेलगोल में हुई। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो लोग रह गए थे, 1-2 साल तो ठीक ठाक चला, लेकिन दुर्भिक्ष का मतलब, दुर्भिक्ष अगर लगातार 10-12 साल बारिश ना हो, आधी अधूरी हो, अन्न बहुत कम पके न पके, तो बड़ी हालत खराब हो गई। पशु पंछी मरने लगे, लोग मरने लगे भूख के मारे।
जिनके पास था वो तो अपना जीवन चलाते रहे। अब यहाँ जो साधु यहाँ रुक गए थे, वो अब आहार करने जाएं तो मुश्किल होने लगी। लोग गाली गलौज करने लगे, ये तो बहुत अच्छे से भोजन करके आ जाते हैं और हम भूखे रहते हैं। धीरे धीरे स्थिति ये कि एक दिन तो एक साधु जो अच्छे से आहार करके आए थे, कुछ लोगों ने पकड़ करके और उन्हें पेट फाड़ दिया। ऐसी कहानी आती है। और उसमें से जो कुछ निकला सब खा गए। ऐसी भयंकर घटना सुन करके पूरा संघ विचलित हो गया। सेठ लोग इकट्ठे हुए, संघ इकट्ठा हुआ, क्या करें क्या करें, अब क्या हो सकता है। सेठों ने कहा महाराज घबराओ मत, ऐसा करते हैं जब दिन में भोजन करने मत जाओ, आहार को दिन में मत जाओ। साधुओं ने कहा कि रात में थोड़ी खा सकते साधु, नहीं, आप रात में ले आओ गोचरी, पात्र में ले आओ और दिन में खा लो। मजबूरी है, क्या करें। अगर ऐसा ना करेंगे तो जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। और जरा सी शिथिलता आती है तो कितनी शिथिलता होती जाती है, उसका ये प्राचीनतम उदाहरण है। भद्रबाहु स्वामी की कथा पुराने शास्त्रों में भी मिलती है। ठीक है, रात्रि को जाते, मांग के ले आते, लेकिन रात्रि में जाते वक्त इंसान तो बेढाल होके कहीं पड़ जाते, लेकिन कुत्ते वगैरह उनके हाथ में वस्तु देख करके भौंकते, छीनते, काटते, तो हाथ में कुत्ते वगैरह की रक्षा कैसे हो। तो एक लाठी स्वीकार करना पड़ी। बात ऐसी हुई, एक रात को एक साधु भिक्षु और वस्तु लेने के लिए, भोजन लेने के लिए किसी सेठ के घर गए, और अंधेरी जैसी रात और उस पर ऐसा बदरंग रूप, वो देख करके सेठ की बहू बुरी तरह से डर गई कि रात में कौन व्यंतर आ गया, भूत आ गया, क्या हो गया, और बहुत बुरी तरह से डर गई। उसका विक्षिप्त तो हो गई। जब ही चर्चा श्रावकों में फैली तो क्या करें क्या करें। श्रावक फिर गए कि महाराज बहुत मुश्किल है, इस रूप में आप घर घर जाएंगे तो कैसे चलेगा, कम से कम एक वस्त्र तो आड़े होना ही चाहिए। तो साधुओं ने कहा कि वस्त्र कैसे पहन सकते हैं, वस्त्र का तो त्याग है, पहन नहीं सकते हैं। हाथ पर डाल लो, अर्धफालक संप्रदाय चला सबसे पहले, हाथ पर डाल लो। हाथ पर डाली हुई वस्त्र वाली मूर्तियां कंकाली टीले से मिली थी, मथुरा से। तो अर्धफालक मंत्र माने सिर्फ कपड़ा डाल लेना, जैसे वो राजा लोग एक कपड़ा हाथ पर लपेट लेते थे, उस टाइप से। अब वस्त्र हो गया, पात्र हो गया, लकड़ी हो गई, जरूरी है। फिर क्या करें, अब वस्त्र संभालें, पात्र संभालें कि, तो धीरे धीरे ये हो गया कि भाई ऐसा करो, ये वस्त्र ऐसा हाथ पर उड़ता है, दूसरे खींचते हैं, तो इसको कमर में बांध लो। फिर धीरे धीरे ठंड लगी तो एक ऊपर से ओढ़ लो, रात में ठंड की सिकुड़ जाएंगे, क्या लेके आएंगे, क्या करेंगे। और धीरे धीरे पूरे वस्त्र आ गए, ये रूप बन गया। अब जो कुछ मांग के लाते तो सब चुपचाप एक जगह इकट्ठे होते, और जिनको जो मिला आपस में इठायुग बांट बूट करके, और आज भी ऐसे ही चलता है। इस तरह से श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई विक्रम के 136 साल में। विक्रम राजा के मरने के 136 साल बाद, मतलब आज से लगभग 1820 साल पहले। अब वो लोग भी कहानी मनाते हैं कि दिगंबर की उत्पत्ति बोले विक्रम के 138 साल बाद हुई। क्यों, कैसे, वो कहानी इस टाइप की बनाते हैं कि शिवभूति नाम का व्यक्ति था,
घर लेट आता था तो उसकी पत्नी ने उसकी माँ से शिकायत की। उसकी माँ ने कहा कि मैं आज देखती हूँ, आज मैं जागूंगी, तू सो जाना। जब रात को आया तो माँ ने दरवाजा ही नहीं खोला। लेट आया है, रोज आता है, जाओ जहां दरवाजे खुले हों वहां चले जाओ। चला गया। उपासरा खुला हुआ था जहां मुनि विश्राम करते थे। श्वेतांबर साधुओं के विश्राम स्थल को उपासरा कहते हैं। वहां कुछ साधु थे। मत तो बदल चुका था, अब तक 36वें बदल गया था, उसके पहले से बदलना चालू हो गया होगा। तो वहां जाके उसने कहा कि मुझे आप जैसा सन्यास दे दो। तो वहां मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें सन्यास नहीं देते। तो उसने खुद ही वैसा रूप धारण कर लिया। जब उसने वैसा रूप धारण कर लिया, वहां आसपास रहने लगा, तो उनने बुला करके कहा कि आओ अब हम तुम्हें सन्यास दे देते हैं। जब ले लिया है तो और दे देते हैं। फिर वो आचार्य एक दिन शास्त्र पढ़ रहे थे, उसमें जिन कल्पी की चर्चा आई। तो उसने कहा कि महाराज, जब जिन कल्पी मुनि निर्गंथ होते हैं, दिगंबर होते हैं, वीतरागी होते हैं, सर्वसंग त्यागी होते हैं, तो फिर अपन सब ने ये सब क्यों ओढ़ रखा है? तो कहा कि देखो, इस काल में जिन कल्प नहीं होता है, स्थविर कल्प होता है। जब क्योंकि उस समय जिन कल्पी मुनि थे नहीं, दिगंबर मुनि सब दक्षिण तरफ थे। तो उसने कहा कि नहीं, ये जिन कल्प वाली बात है ये मुझे अच्छी लगी, मैं बनूंगा। तो उसने, गुरु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा मैं तो बनूंगा, और जाकर के बोले दीक्षा ले ली, सब वस्त्र आदि त्याग दिए, नग्न हो गए। अब इससे ये तो निश्चित है कि उन गुरु को मालूम था कि दिगंबर मुनि या जिन कल्प होता है और अभी हाल नहीं है, लेकिन उसने वो मार्ग स्वीकार किया। तो अब क्या बोलते हैं कि दिगंबरों की उत्पत्ति कैसे हुई? उस शिवभूति नाम के मुनि से हुई, वो बने, उसके बाद दिगंबर बने। अरे उसी कहानी से सिद्ध हो रहा है कि उसके पहले दिगंबर निर्गंथ जिनकल्पी मुनि थे, जो दक्षिण भारत में चले गए थे। फिर सन 49 में आचार्य कुंद हुए। विक्रम संवत 49 में कुंद स्वामी का जन्म हुआ, मतलब विक्रम राजा के सिर्फ 49 साल बाद। और ये उत्पत्ति बताते हैं 138 में, बाद में उत्पत्ति बता रहे, लेकिन कुंद स्वामी के शास्त्र तो पहले उपलब्ध है, मूलाचार, प्रवचन सार, समय सार, और उसमें वो दिगंबरत्व की निर्ग्रंथ की ही महिमा कर रहे हैं, अष्टपाहुड़ में, मोक्ष पाहुड़ में। फिर समंत्रभद्र स्वामी भी 125 विक्रम संवत में हो गए, समझ लो। और ये 38 तो 13 साल बाद आया, वो भी पूरी तरह से निर्ग्रंथ का ही पोषण कर रहे। उमा स्वामी भी। तो इस टाइप से एक बराय मेहर नाम के ज्योतिषाचार्य हुए, बहुत बड़े विद्वान। वो विक्रम राजा के दरबार में थे, 9 रत्न में से एक रत्न थे, और उन्होंने जो 9 रत्न थे उसमें छपड़क नाम के भी एक थे। तो उसकी जो व्याख्या की गई, ये की गई कि छपड़कहा निर्ग्रंथः नग्ना दिगंबरः, मतलब राजा विक्रम के दरबार में भी दिगंबर मुनि का मान सम्मान था। तो विक्रम से 138 साल बाद पैदा हुए, कैसे बनता है? तो ऐसा ये प्राचीनतम निर्ग्रंथ दिगंबर जैन शासन है। अपनी अपनी मर्जी से कोई कुछ भी बोले। वीर के असली वंशज कौन? वीर के असली वंशज वीर ही होंगे, कायर थोड़ी होंगे। जो परिसय सहन कर सके, जो शुद्ध रूप से महाव्रतों को पालन कर सके, परिग्रह त्याग बोला तो वस्त्र आदि सब चीजों का त्याग कर सके, वही वीर का वंशज वीर ही होगा। वीर बोल के कायर तो नहीं होगा। और कायर लोग अपने आप को वीर सिद्ध करने की कोशिश में लगे। वीर तो वीर हैं, बेचारे चुप हैं, अपने समता आदि गुणों का पालन कर रहे हैं। कोई निंदा करे, स्तुति करे तो भी शांत रह जाते। सौभाग्यशालियों, ऐसा यह वीर भगवान का असली शासन आपको मिला। लोग कुछ भी ओढ़ा जोड़ तोड़ करें, कुछ भी कब्जेबाजी करें, रंग पोत दें, कब
वस्त्र आदि उपयोग कर लें, लेकिन असली चीज लुप्त नहीं होती। ये बात जरूर है कि मुगलों के काल में मुनि राज बहुत कम हो गए, लेकिन फिर इस युग में हमको फिर आचार्य आदि सागर अंकलिकर की कृपा से, जिनका हम अभी श्रुत पंचमी पर 110 बार आचार्य पदारोहण दिवस मनाएंगे, 111वां साल चालू हो जाएगा। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी आदि संतों की कृपा से फिर से इस संतों का बृहद रूप देखने को मिल रहा है। इसके पहले काफी क्षीण हो गया था। और देखा होगा कि महाराज लोग एक पोटली भी अपने साथ रखते हैं, उसका भी कथानक है। उसमें नाम आता है स्थूलभद्र आचार्य। स्थूलभद्र आचार्य ने समझाया, जब दक्षिण भारत की तरफ से मुनि वापस आ गए और दक्षिण भारत से आए हुए आचार्य विशाखाचार्य ने टोका, जब ये लोग सब गए कि अपना असली संग वापस आ गया, अपने असली आचार्य वापस आ गए, तो इसमें से कई लोग गए कि मिल तो आवे। तो इनका ये सब रूप देख करके, तामझाम देख करके आचार्य विशाखाचार्य ने कहा कि तुमने कौन सा शासन स्वीकार किया? तो सब ने कहा कि महाराज यहाँ तो ये हाल हो गया था, तो ऐसा रूप बन गया। तो बोले उचित नहीं है, ये तुम्हें कोई संघ में सम्मान नहीं देगा, ये सब छोड़ो। गए स्थूलभद्र जो मुख्य थे, शांत्याचार्य जो मुख्य थे, उनने खूब समझाया कि देखो छोड़ने में भलाई है, गुरु ने जैसे कहा वैसे करो। तो कई लोगों ने वो सब छोड़ करके पुनः वीतराग स्वरूप प्राप्त कर लिया। लेकिन जिनको उसी में आनंद आता था, 2-4 बार आराम से भोजन पानी हो रहा है, वस्त्र आदि से ठंड वगैरह से रक्षा हो गई, आराम का जीवन हो गया, तो उनने कहा कि इतना बढ़िया छोड़ करके हम तो स्वीकार नहीं करते। तो आचार्य महाराज जो उस समय जो वहां उनके थे, स्थूलभद्र स्वामी ने कहा कि तो फिर तो ये तुमने जो छोड़ते नहीं हो, तो ये जो अपना ये भेष है ना, ये तो केवल भोजन करने के लिए ले लिया है, पेट भरने का साधन हो गया, बस इससे कल्याण नहीं होगा। ये बात सुनी तो कुछ शिष्य इतने नाराज हो गए कि लाठी तो हाथ में थी, उनकी पीट करके एक तरह से, और उससे उनकी हत्या हो गई, मरण को प्राप्त हो गए, उनको गड्ढे में डाल दिया। ये जो कथाएं मिलती हैं प्राचीन, उसके आधार से एक बात कह रहे हैं, वो देवता बन गए व्यंतर पर्याय में। फिर उनने इन सबको दंड देना चालू किया, सही रास्ता स्वीकार करो, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो इन सब लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि हम आपकी पूजा करेंगे, हैं। फिर वो 4 अंगुल 2 अंगुल चौड़ी 8 अंगुल लंबी ऐसी लकड़ी पाट पटिया, उसमें उनकी स्थापना की। परिउपासना नाम का देव माना कि हम आपकी पूजा करेंगे। पोटली में उनका जो कुछ अवशेष था उसमें रखा, और उसका प्रतीक है कि हमारे गुरुजनों का प्रतीक है। अब नाम तो सब चीज़ों के नए नए रख लिए, लेकिन असली कथा, असली प्रवृत्तियां तो वैसी की वैसी दिख रही हैं। तो कौन कहेगा वीर के असली वंशज कौन है? वीर के असली वंशज वीर ही हैं, वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर, जो आज भी परिसय उपसर्गों से सहन करने की सामर्थ्य रखते। आग्रह सिर्फ इतना सा है कि भले आप अपनी प्रवृत्ति करें, भले आपने जो रूप प्राप्त किया है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं चलें, लेकिन वीर के असली वंशज कौन है, इस पर खुद को सिद्ध करने की कोशिश ना करें। जो हैं उन्हें ही कहें, कम से कम निर्ग्रंथों की, दिगंबरों की, मुनियों की निंदा तो न करें, उनके तीर्थों को हड़पें तो नहीं, मूर्तियों को, मंदिरों को झूठे दस्तावेज बना करके, वहां के पुजारियों को लालच दे करके, इससे इतिहास मलिन होता है, पुरातत्व का नुकसान होता है। असली मार्ग, कुंद कुंद स्वामी ने विक्रम के 49वें सन में जन्म लिया। उसके बाद उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें भी स्पष्ट किया
नग्गो विमुख मग्गो। सर्व संग त्याग चाहिए, सब संग परिचत्ता परिवज्जा। तो प्रवर्ज्या सबसे बढ़िया कौन सी है? सर्व संग त्याग वाली दीक्षा ही दीक्षा है। त्याग क्या किया है? सिले हुए कपड़े निकाल करके बिना सिले स्वीकार कर लिए, इसमें त्याग क्या हुआ? एक रंग के कपड़े छोड़ करके दूसरे रंग के ले लिए, इसमें त्याग क्या हुआ? हाँ हुआ, आपने जो व्रत आदि स्वीकार किए वो व्रत ले लिए, लेकिन उन व्रतों के साथ साथ जो असली प्रतिज्ञा है परिग्रह त्याग, तो पूरा परिग्रह त्याग होना चाहिए। हरिभद्र सूरी भी एक बड़े श्वेतांबर आचार्य, और उन्होंने कहा कि जो बिना शीत उष्ण परिचय आदि के, बिना कर्ण के लंगोट वगैरह धारण करता है वह जिन मत के बाहर है। मतलब कुछ वरिष्ठ आचार्यों ने स्वीकार किया कि मूलतः वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग ही मार्ग है, और अब तो इतना शिथिलाचार हो गया कि क्या क्या चीजें आ गई। उसके बाद मुसलमानों के प्रभाव में स्थानक मत की उत्पत्ति हुई, आज से लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले, और फिर उसी में से निकल पड़े तेरापंथ समुदाय वाले। आजकल ऐसे लगता है इतना प्रभाव हो गया इस संप्रदाय का, ऐसे लगता है कि जैसे असली जैन जय हो। स्थिति ये है कि जो मूल शासन है, मूल संघ है, निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर शासन है, जो तीर्थंकरों ने भी स्वीकार किया। महावीर स्वामी की एक कहानी तो सब जगह प्रसिद्ध है कि उन्हें देवदूष वस्त्र, उनके हिसाब से भी कि उन्हें देवदूष वस्त्र दे दिया था देवता इंद्र ने, लेकिन वो भी उन्होंने आधा किसी को दान कर दिया, आधा झाड़ियों में उलझ गया, फिर पूरी तरह से वीतराग निर्ग्रंथ दशा में ही रहते थे। जब मार्ग ये है, जब वह इस मार्ग में ही रहते थे, तो हम इस मार्ग की इतनी निंदा आलोचना क्यों करते हैं? भाई आप अपने मार्ग की पुष्टि करो, भले करो, लेकिन निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर जिन शासन की निंदा करना, तीर्थ मूर्तियों पर अतिक्रमण करना, मुनियों के प्रति तिरस्कार की दृष्टि रखना, उनका सहयोग नहीं करना, उन्हें सम्मान नहीं देना अच्छी बात नहीं है। इतना तो निश्चित है कि उनके त्याग से बहुत ज़्यादा त्याग है इन मुनियों का, उनकी तप से बहुत ज़्यादा तप है इन मुनियों का, उनकी परिचय जय क्षमता से ज़्यादा बहुत बड़ी क्षमता है। वो व्रतों के नाम सिर्फ लेते हैं, ये व्रतों का पूरी तरह से पालन करते हैं, और उनमें भी कई लोग इस बात को समझते हैं और मुनियों का, दिगंबरों का, साधुओं का बड़ा सम्मान भी करते। लेकिन कुछ लोग केवल हाट बस, आग्रह बस। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि हटाग्रह बुद्धि छोड़ें। मोक्ष मार्ग में हट के लिए जगह नहीं है, मोक्ष मार्ग में तो समझ के लिए जगह है। हम तत्व का निर्णय करें। एक बात ऐसे भी कहते हैं, न दिगंबरत्वे न श्वेतांबरत्वे, बोले मुक्ति ना दिगंबरत्व में है, ना द्विश्वेतांबरत्व में है, ना रक्तांबर में है, ना पीतांबर में है, मुक्ति तो आत्मस्वरूप में है। ये बात सही है कि जितनी समता बढ़ेगी, जितनी निर्मलता बढ़ेगी, जितनी सहजता, आनंद बढ़ेगा, तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मुक्ति होगी। लेकिन उसका बाह्य रूप क्या होता है, अधिकतम श्रेष्ठ रूप क्या हो सकता है? जब तक बाह्य वस्तु रहेंगी तब तक अंतरंग निर्मलता बनना मुश्किल है। वस्तुओं के प्रति किसी न किसी प्रकार का ममत्व तो रहता ही है। जब ये चीज हमारी है तो एक बार तो हम कहेंगे हमारा दुपट्टा कहाँ है, हमारा पात्र कहाँ है। तो जब तक ये ममकार है, अहंकार है, तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं बनता, मिथ्यात्व नहीं टूटता है। रत्नत्रय चाहिए तो रत्नत्रय के योग्य रूप को, स्वरूप को धारण करें, और इसके बल पर सभी आत्मा परमात्मा बने। कोई मेरा शत्रु नहीं है। हरिभद्र सूर्य एक श्लोक कहते हैं, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपलाधिसो युक्तिवत् वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। वीर भगवान में या दिगंबर जैन शासन से मेरा पक्षपात नहीं है, और मेरा किसी और से द्वेष भी नहीं है, लेकिन युक्तिवान जो है, वास्तविकता की धरातल पर जो घटता है, जिसमें सत्यता भासत होती है, जो सत्य है उसे स्वीकार करना सीखो।
हमारी कमजोरी को हम कमजोरी स्वीकार कर लेना, लेकिन हम वो हिम्मत नहीं कर पाते। हम कमजोरी को कमजोरी मानने की बजाय हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम असली हैं। तो दिगंबरत्व तो कमजोरी नहीं है, दिगंबरत्व असलित है, प्रकृति है, श्रेष्ठतम आराधना साधना का रूप है, स्वरूप है। और सभी जीव इसके प्रति एक श्रद्धा की, सम्मान की बुद्धि बनाएं, क्योंकि जिस जिस जीव का कल्याण होगा उसे सर्व संग त्याग रूप परम निर्गंथ दशा स्वीकार करना ही होगी। अपूर्व अवसर के रास्ते मिले हैं, हम उन पर चलें, अपना कल्याण करें और किसी के प्रति कोई राग द्वेष का भाव चित्त में न रखें। हमें भी नहीं है। अगर हम ये कहानी भी सुना रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि क्यों कुछ लोग लगे हैं वीर के असली वंशज कौन, और फिर उसमें दिगंबर मुनि, श्रावक, शास्त्र, तीर्थ, सबके लिए निंदा, सबकी कटौती, सबसे दूर रहने की शिक्षा वगैरह वगैरह समाज में एक विसंवाद पैदा कर रहे हैं, एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ठीक नहीं है। समझदारी से सब मिलजुल करके रहे। अगर आज हम इस 3-4 रूप में बट भी गए तो अभी हमारे असली पूज्य तो वर्धमान महावीर हैं, नमोकार मंत्र है। परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे का सम्मान रखना सीखें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। अतः